हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास से संबंधित प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए बिना लेट किए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अकबरनामा अकबरनामा किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। किसकी रचना है? अबुल फजल की रचना है अकबरनामा। नेक्स्ट है अपरादित्य याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है ये। तो अपरादित्य किसकी रचना है? अपरार्क की रचना है। अपरार की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो वो कालिदास हैं। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है। अभिनय दर्पण के रचनाकार कौन है? नंदिकेश्वर जी हैं। नंदिकेश्वर जी ने अभिनय दर्पण की रचना की। नेक्स्ट है कि अमुक्त माल्यदा, या आप कह सकते हैं अमुक्त माल्यद की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। नेक्स्ट है अवंती सुंदरी कथा के रचनाकार कौन है? दंडी महोदय हैं। अवंती सुंदरी के रचनाकार कौन है? दंडी हैं। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि महोदय। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। आलमगीरनामा के रचनाकार कौन है? तो वह है मोहम्मद काजिम। देख लेते हैं इनको। आलमगीरनामा के रचनाकार हैं मोहम्मद काजिम गिरा। नेक्स्ट है इंसा ए महरू के रचनाकार कौन है? ये हैं एनुल मुल्क मुल्तानी। इंसा ए महरू के रचनाकार हैं एनुल मुल्क मुल्तानी। नेक्स्ट है उत्तर रामचरित के रचनाकार हैं भवभूति। नेक्स्ट है ऋतुसंहार के रचनाकार कालिदास जी हैं। नेक्स्ट है कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? वो है सोमदेव। तो कथा सरित सागर के रचनाकार सोमदेव जी हैं। नेक्स्ट है कर्ण कौतूहल के रचनाकार कौन? तो ये है भास्कर द्वितीय जी ने कर्ण कौतूहल की रचना की थी। नेक्स्ट है कर्पूर मंजरी का रचनाकार कौन है? तो राजशेखर जी हैं। राजशेखर जी ने कर्पूर मंजरी की रचना की थी। नेक्स्ट है कवि कंठाभरण जो है, ये कवि कंठाभरण किसकी रचना है? क्षेमेंद्र जी की रचना है। नेक्स्ट है कादंबरी के रचनाकार कौन है? ये बाणभट्ट जी हैं। नेक्स्ट है काल निर्णय ये पराशर स्मृति पर टीका है। तो काल निर्णय जो है ये माधव की रचना है। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा राजशेखर जी की रचना है। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की रचना है। फ्रेंड्स, काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्यादर्श किसकी रचना है? तो काव्यादर्श जो है वो दंडी की रचना है। नेक्स्ट है किरातार्जुनियम किसकी रचना है? भारवी की रचना है। किरातार्जुनियम महाकवि भारवी की रचना है। नेक्स्ट है कुमारपाल चरित। तो कुमारपाल चरित जो है हेमचंद्र जी की रचना है। नेक्स्ट है कुमार संभव कालिदास की रचना है। कुमार संभव को किसने लिखा है? कालिदास जी ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट है खजान उल फुतह। तो खजान उल फुतह के रचनाकार हैं अमीर खुसरो महोदय। अमीर खुसरो जी ने खजान उल फुतह की रचना की थी। नेक्स्ट है
गोरक्ष संहिता। फ्रेंड्स, ये है गोरक्ष संहिता। गोरक्ष संहिता के रचनाकार विद्यापति जी हैं। नेक्स्ट है गौडवाहो। गौडवाहो के रचनाकार या गौडवाहो की रचना किसने की? वाकपतिराज जी ने की थी। वाकपतिराज ने गौडवाहो की रचना की। नेक्स्ट है चंडी शतक। चंडी शतक के रचनाकार कौन थे? तो वो है बाणभट्ट। चंडी शतक के रचनाकार बाणभट्ट जी हैं। नेक्स्ट है तबकते नासरी। तबकते नासरी किसकी रचना है? मिनहाज उस सिराज की। मिनहाज उस सिराज की रचना है तबकते नासरी। नेक्स्ट है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी किसकी रचना है? मिनहाजुद्दीन सिराज की है। किसकी है? मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है तबकाते नासिरी। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये है तबकते नासिरी मिनहाज उस सिराज की, और ये है तबकाते नासिरी, ये है मिजहाजुद्दीन सिराज की रचना है। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ताजुल मासीर। ताजुल मासीर किसकी रचना है? वो है हसन निजामी की। हसन निजामी जी ने ताजुल मासीर की रचना की थी। नेक्स्ट है तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद के रचनाकार अलबरूनी महोदय हैं। अलबरूनी ने तारीख ए हिंद की रचना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है तारीखे फखरुद्दीन मुबारक शाही। तारीखे फखरुद्दीन मुबारक शाही के रचनाकार कौन है? वो है फखरे मुदाविर। नेक्स्ट है तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही के रचनाकार जियाउद्दीन बर्नी है। नेक्स्ट है तारीखे मुबारक शाही। तारीखे मुबाहिक शाही की रचना किसने की? याहिया बिन अहमद ने की थी। किसने? याहिया बिन अहमद ने की थी। नेक्स्ट है तारीखे शेर शाही। तारीखे शेर शाही की रचना अब्बास खां शेरवानी ने की थी। नेक्स्ट है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरित की रचना महाकवि दंडी ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है दाय भाग। दाय भाग की रचना जीमूत वाहन ने की थी, अर्थात जीमूत वाहन की रचना दाय भाग है। नेक्स्ट है देवी चंद्र गुप्तम। ये किसकी रचना है? ये है विशाख दत्त की। देवी चंद्र गुप्तम विशाख दत्त की रचना है। नेक्स्ट है द्वयाश्रय काव्य। किसकी रचना है? ये है हेमचंद्र जी की। हेमचंद्र की रचना है द्वयाश्रय काव्य। ठीक है। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक। फ्रेंड्स, ध्वन्यालोक की रचना किसने की? तो वो आनंद वर्धन जी ने की थी। आनंद वर्धन जी ने ध्वन्यालोक की रचना की थी। नल दमन। नल दमन की रचनाकार कौन है? फैजी हैं। नेक्स्ट है नव साहसांक चरित। नव साहसांक चरित के रचनाकार कौन है? पद्मगुप्त हैं। नेक्स्ट है नव साहसांक चरित, वही है, तो वो है पद्मगुप्त परिमल ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट है नागानंद। नागानंद के रचनाकार कौन है? तो हर्षवर्धन है। नागानंद के रचनाकार हर्षवर्धन है। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है, या नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो वो भरत मुनि जी ने इसकी रचना की। नेक्स्ट है नासिर आलमगीरी। तो नासिर आलमगीरी की रचना साकी मुस्ताद खां ने की थी। किसने? साकी मुस्ताद खां ने की थी। नेक्स्ट है नील दर्पण। नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। नील दर्पण की रचना दीनबंधु मिश्र ने की थी। नेक्स्ट है नूह सिपेहर। नूह सिपेहर के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट है ये गलत लिखा है, नैषधीय चरितम होना चाहिए। तो नैषधीय चरितम। तो नैषधीय चरितम के रचनाकार श्री हर्ष हैं। नेक्स्ट है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? तो ये बराह मिहिर जी की रचना है पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? जयानक भट्ट जी हैं।
जानक भट्ट जो हैं वो पृथ्वीराज विजय की रचना उन्होंने की थी। नेक्स्ट है कि प्रतिमा नाटकम, तो प्रतिमा नाटक किसकी रचना है फ्रेंड्स? तो ये है महाकवि भास की। तो महाकवि भास ने प्रतिमा नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट है प्रियदर्शिका, तो प्रियदर्शिका के रचनाकार हर्षवर्धन जी हैं। नेक्स्ट है फिलासफी ऑफ बम, फिलासफी ऑफ बम किसकी रचना है? वह है भगवती चरण बोहरा की। भगवती चरण बोहरा की रचना है फिलासफी ऑफ बम। नेक्स्ट है फुतुह उस सलातीन, फुतुह उस सलातीन किसकी रचना है? इसामी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है फुतुहाते आलमगिरी, फुतुहाते आलमगिरी के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास नागर। नेक्स्ट है फुतुहाते फिरोज शाही, फुतुहाते फिरोज शाही के रचनाकार फिरोज शाह तुगलक थे। नेक्स्ट है बाल भारत, बाल भारत किसकी रचना है? तो ये है राजशेखर की रचना है। नेक्स्ट है बाल रामायण, बाल रामायण भी राजशेखर की ही रचना है। नेक्स्ट है बुद्धचरित, बुद्धचरित के रचनाकार कौन है? तो बुद्धचरित को किसने लिखा भाई? अश्वघोष जी ने लिखा है। नेक्स्ट है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के रचनाकार ब्रह्मगुप्त जी हैं। नेक्स्ट है मत विलास प्रहसन के रचनाकार कौन है? महेंद्र वर्मा पल्लव जी हैं। नेक्स्ट है मंत्र भाष्य, मंत्र भाष्य उवट की रचना है। किसकी रचना है? उवट की रचना है मंत्र भाष्य। नेक्स्ट है महाभास्करीय, तो महाभास्करीय किसकी रचना है? भास्कर प्रथम की रचना है महाभास्करीय। ठीक है, चलते हैं आगे। यह है महावीर चरित। फ्रेंड्स देखिए, ये महावीर चरित किसकी रचना है? ये है भवभूति की, भवभूति ने महावीर चरित की रचना की थी। नेक्स्ट है मातृमोदक, तो मातृमोदक के रचनाकार उवट महोदय हैं। माध्यमिक कारिका, माध्यमिक कारिका के रचनाकार नागार्जुन हैं। नेक्स्ट है मालती माधव, मालती माधव के रचनाकार कौन है? भवभूति, मतलब मालती माधव की रचना किसने की? भवभूति ने की। मालविकाग्निमित्रम, तो मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की? कालिदास जी ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है मिताक्षर, या आप कह सकते हैं मिताक्षरा, तो मिताक्षरा किसकी रचना है? ज्ञानेश्वर की रचना है। मिताक्षरा ज्ञानेश्वर जी की रचना है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख किसकी रचना है? बदायूनी की रचना है। नेक्स्ट है मुंतखब बुल लुबाब, ये किसकी रचना है? ये खफी खां की रचना है। नेक्स्ट है मृक्ष कटिकम, तो मृक्ष कटिकम के रचनाकार हैं शूद्रक। नेक्स्ट है मेघदूत, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है युक्ति कल्प तरु, तो युक्ति कल्प तरु किसकी रचना है फ्रेंड्स? ये भोज परमार की रचना है। नेक्स्ट है रत्नावली, रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। राज तरंगिणी, राज तरंगिणी किसकी रचना है? ये कल्हड़ जी की रचना है। राज तरंगिणी कल्हड़ की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है रामचरित, देखिए रामचरित, केवल रामचरित लिखा हुआ है, तो रामचरित किसकी रचना है? संध्याकर नंदी की रचना है। नेक्स्ट है रेहला, रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की रचना है। इब्न बतूता ने रेहला की रचना की थी। लघु भास्करीय, लघु भास्करीय भास्कर प्रथम की रचना है। नेक्स्ट है लीलावती, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीलावती के रचनाकार हैं भास्कराचार्य। नेक्स्ट है वज्रछेदिका, वज्रछेदिका किसकी रचना है? वसुबंधु की रचना है। वहत कथा मंजरी, आप इसको कह सकते हैं बृहत कथा मंजरी, ये किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की रचना है। नेक्स्ट है वासव दत्ता, वासव दत्ता किसकी रचना है? ये शुबंधु की रचना है। वासव दत्ता के रचनाकार शुबंधु हैं। नेक्स्ट है विक्रमांक देवचरित, तो ये किसकी रचना है?
ये रचना है विल्हड़ की। नेक्स्ट है विद्वशाल भंजिका, विश्वसाल भंजिका के रचनाकार राजशेखर हैं। नेक्स्ट है बृहत कथा, बृहत कथा किसकी रचना है? गूढ़ाढ्य की। गूढ़ाढ्य की कथा है बृहत कथा। नेक्स्ट है बृहत कथा मंजरी, तो बृहत कथा मंजरी किसकी रचना है? ये क्षेमेंद्र की है। क्षेमेंद्र की रचना है बृहत कथा मंजरी। ठीक है। नेक्स्ट है बृहत संहिता, तो बृहत संहिता किसकी रचना है? वराह मिहिर की रचना है। नेक्स्ट है वेदार्थ दीपिका, तो वेदार्थ दीपिका किसकी रचना है? उवट की रचना है। नेक्स्ट शब्दानुशासन, शब्दानुशासन के रचनाकार हेमचंद्र हैं। कौन है? हेमचंद्र हैं। नेक्स्ट है शाहनामा, शाहनामा फिरदौसी की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शाहनामा फिरदौसी की रचना है। नेक्स्ट है शिशुपाल वधम, तो शिशुपाल वधम महाकवि माघ की रचना है। किसकी है? महाकवि माघ की रचना है शिशुपाल वधम। नेक्स्ट है संगीत राज, संगीत राज किसकी रचना है? राणा कुंभा की रचना है। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। नेक्स्ट है समरांगण सूत्रधार, समरांगण सूत्रधार भोज परमार की रचना है। किसकी रचना है फ्रेंड्स? भोज परमार की रचना है। नेक्स्ट है सर्वानुक्रम भाष्य, सर्वानुक्रम भाष्य की किसकी रचना है? उवट की रचना है। नेक्स्ट है सिद्धांत शिरोमणि, तो सिद्धांत शिरोमणि भास्कर द्वितीय की रचना है। सिद्धांत शिरोमणि भास्कर द्वितीय की रचना है। नेक्स्ट है स्वप्नवास दत्ता, ये महाकवि भास की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है हर्षचरित, हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो महाकवि बाणभट्ट। नेक्स्ट है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा के रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।